जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। इन अ 1 लीटर फ्लास्क 6 मोल्स ऑफ ए अंडरगोज द रिएक्शन ए गिविंग पी। ए से बन रहा है, ए गैस से फॉर्म हो रहा है पी गैस। इसका इनिशियली कितना दिया है? इनिशियल दिया है इसका 6 मोल। द इन अ 1 लीटर फ्लास्क, वॉल्यूम भी दिया है फ्लास्क का, कितना दिया है? 1 लीटर। तो जो मोल्स होंगे वही कंसंट्रेशन होगा। तो इसका ए का इनिशियल कंसंट्रेशन है 6 मोल पर लीटर। ठीक है, जो मोल्स होंगे वही क्या आएगा? वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ at 2 temperatures in Kelvin T1 and T2 is shown in the figure। नेक्स्ट फिगर में क्या दिया है? प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ वो दिया है। चाहे तो इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे एक रिएक्शन दी है, सेकंड ऐसे एक रिएक्शन दी है, और ये है T1 और ये है T2। T1 पे फॉर्म हो रहा है इधर 4 मोल पर लीटर। इधर दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन मोल पर लीटर। पी का कंसंट्रेशन है 4 है इधर, और इधर ये 2 है। ये गिवन है, इधर टाइम है। इफ T1 इज इक्वल टू T2, नेक्स्ट क्या गिवन है? T1 इज इक्वल टू 2 T2 दिया है। T1 इज इक्वल टू 2 T2 एंड डेल्टा G0 2 माइनस डेल्टा G0 1 इक्वल टू R T2 ln x। द वैल्यू ऑफ x इज, एंड डेल्टा G1 एंड डेल्टा G2 जो है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली है। फाइंड करना है तुम्हें x क्या क्या दिया है। नेक्स्ट डेल्टा G0 2 माइनस डेल्टा G0 1 इज इक्वल टू R T2 ln x है। x की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनिशियली मैं लेता हूँ, किसी भी टेम्परेचर पे स्टार्ट करो। डेल्टा G0 2 फाइंड करते हैं इनिशियली। तो क्या आएगा अपने पास? डेल्टा G0 2 इज इक्वल टू माइनस R T2 ln, इसके लिए जो आ रहा है इसको मैं कहता हूँ K2। T2 टेम्परेचर पे ये होगा। K2 फाइंड करते हैं। T2 टेम्परेचर पे फाइनल मोल P के कितने आ रहे हैं? 2 मोल आ रहे हैं। फाइनल मोल देखते हैं। फाइनल केस 1 एट T2 टेम्परेचर, एट T2 टेम्परेचर फाइनल मोल P के कितने आ रहे हैं? 2 मोल। इधर अगर 2 मोल बन रहे हैं तो इसके कितने रिएक्ट हुए हैं? 2 मोल रिएक्ट हुए हैं, तो बचेंगे कितने? 4 मोल। Kc क्या आएगा या K क्या आएगा? 2/4, क्योंकि ये कंसंट्रेशन भी है इसका। 2 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है। ठीक है, इधर भी आएगा 4 मोल पर लीटर। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस R T2 ln कंसंट्रेशन ऑफ P बाय कंसंट्रेशन ऑफ A 2/4। इधर आ जाएगा ये 2/4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिखा है 1/2, तो इसको मैं लिखता हूँ 2 टू द पावर -1। -1 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा R T2 ln 2 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट फाइंड करते हैं डेल्टा G1। डेल्टा G0 1 इज इक्वल टू माइनस R T1 ln K1। T1 टेम्परेचर पे फाइनल मोल कितने आ रहे हैं? एट T1 फाइनल मोल ऑफ P के फाइनल मोल कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। इधर आए 4 मोल। वॉल्यूम 1 लीटर है तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन कर देता हूँ। तो इसके अगर 4 मोल आ रहे हैं तो इसके कितने रिएक्ट हुए हैं? 4 रिएक्ट हो गए। बचेंगे कितने? 2 मोल पर लीटर बच जाएगा। क्लियर है? तो इधर इज इक्वल टू आएगा माइनस R। T1 की जगह मैं लिखता हूँ 2 T2 ln K1 क्या आएगा अभी? K1 पे इसका कंसंट्रेशन ऑफ P बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इस टेम्परेचर का। तो ये कितना होगा? 4/2। तो ये आएगा अपने पास -2 R
T2ln2, इसी को मैं लिख देता हूँ 2 का पावर इधर 2 कर देता हूँ माइनस RT2ln4 कर देता हूँ, ठीक है। या ऐसे भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर इसको भी फाइंड करते हैं। डेल्टा जी नॉट कितना है, RT2ln2 है, माइनस डेल्टा जी1 कितना है, माइनस R, माइनस है इधर और इधर एक माइनस है, RT2ln4 है। माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, RT2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा ln2 प्लस ln4, तो ये आ जाएगा RT2ln8। तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 8 आंसर है। जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शन A गिविंग B at 1000 Kelvin at time t dash the temperature of system was increased to 2000 Kelvin and the system was allowed to reach equilibrium. Throughout this experiment the partial pressure of A was maintained at 1 bar. Given below is the plot of partial pressure of B with time. What is the ratio of standard Gibbs energy of the reaction at 1000 Kelvin to that at 2000 Kelvin? इनिशियली टेम्परेचर कितना है, 1000 केल्विन है। इनिशियली टेम्परेचर T1 कर देता हूँ चाहे तो, 1000 केल्विन है। इनिशियल K1 करता हूँ, ये इनिशियल है T1 से पहले। इनिशियली प्रेशर ऑफ B, रिएक्शन दी है, A से बन रहा है B गैस, A गैस गिविंग B गैस, तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या आएगी, प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A आ जाएगा। इनिशियल K की वैल्यू क्या है, प्रेशर ऑफ A का पार्शियल प्रेशर हमेशा के लिए 1 बार पे मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन में गिवन है। और B का प्रेशर कितना है, 10 बार है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन बार 10 बार है इनिशियली। K1 क्या आएगा, 10/1, T पता है, K1 पता है। नेक्स्ट टेम्परेचर बढ़ाने के बाद T2 कितना हो गया, फाइनल टेम्परेचर हो गया 2000 केल्विन। तो B का प्रेशर भी बढ़ा है। B का प्रेशर इनिशियली देखो ज़्यादा बढ़ गया है, 115 तक गया, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर है, इक्विलिब्रियम का प्रेशर लेना है। K के इक्वेशन में, Kp के इक्वेशन में इक्विलिब्रियम का प्रेशर आता है, तो K2 में प्रेशर क्या आएगा, प्रेशर ऑफ B इज 100 बार एंड प्रेशर ऑफ A इज 1 बार, तो K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। फाइंड करना है डेल्टा G1 गिव्स फ्री एनर्जी एट 1000 केल्विन एंड रेशो विथ डेल्टा G02 गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट 2000 केल्विन इज इक्वल टू माइनस R T1 कर देता हूँ एंड इधर आ जाएगा log 2.3 भी कैंसिल आउट कर सकते हो, log K1 और इधर आ जाएगा माइनस R T1 log R T2 आएगा एंड log K2 आ जाएगा। 2.3 कैंसिल आउट किया, R भी कैंसिल आउट करो, इधर आएगा T1 कितना है 1000, log K1 कितना है, K1 10 है, log 10 डिवाइडेड बाय T2 कितना है 2000, log कितना आएगा K2 100। तो ये लिखा हुआ है 1/2 और ये भी लिखा हुआ है 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/4 या 0.25 आंसर है। जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन A गिविंग P द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ P with time at temperature T1 and T2 are given below. Concentration of A and concentration of P के प्लॉट दिए हैं। कंसंट्रेशन ऑफ A का प्लॉट कुछ ऐसा है, इधर दिया है कंसंट्रेशन ऑफ A इन मोल पर लीटर, एक इधर 5 पे लाइन ड्रॉ की है, और T1 का अगर देखते हो T1 का ऐसे नीचे आ रहा है ग्राफ, और T2 का ग्राफ ऐसे ऊपर आ रहा है। ये T2 का है
और ये T1 का है। ये क्लियर है। और कंसंट्रेशन ऑफ P, A से बन रहा है P, जितना A रिएक्ट होगा उतना P बनेगा। इधर ये 5 है, इधर भी दिया है 5 पे लाइन ड्रॉ की है, और इधर T1 पे देखो A का कंसंट्रेशन कम हो गया है, तो इधर क्या आएगा, P का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ज़्यादा। A ही तो P में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इस वे में ग्राफ दिया है। यहाँ से T1 का दिया है ज़्यादा, T1 पे बन रहा है ये ज़्यादा, और T2 पे ये बन रहा है कम। ये है T1 और ये है T2 पे। यहाँ तक क्लियर है। ये है 5, ये है 5। K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। P का कंसंट्रेशन 5 से ज़्यादा, A का कंसंट्रेशन 5 से कम, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। K अगर ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा G क्या होगा, डेल्टा G नॉट इज माइनस RT 2.3 log K। ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा G नॉट क्या आएगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव। ये 1 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये क्या होगा, निगेटिव। सबसे पहले तो अपने को ये पता चला कि डेल्टा G नॉट निगेटिव है। ये क्लियर है, ये तो एकदम सिंपल ही है। नेक्स्ट K2 और K1 में, नेक्स्ट ये देखते हैं K2 और K1 में क्या ज़्यादा है। इधर देखो T2 पे इसका अमाउंट, P का अमाउंट कम है, A का अमाउंट ज़्यादा है। T1 पे P का अमाउंट बहुत ज़्यादा और इसका अमाउंट बहुत कम, तो K1 क्या आएगा, मोर। K1 इज मोर एज कंपेयर टू K2। ये भी क्लियर है। K1 की वैल्यू आएगी ये कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये कम कंसंट्रेशन। K2 की वैल्यू आएगी ये वाला और ये। क्लियर है ये। नेक्स्ट और क्या दिया है इसमें, अभी डेल्टा H पे कमेंट करते हैं। T2 is greater than T1. If T2 is greater than T1, the correct statements is are: assume delta H naught and delta S naught are independent of temperature and ratio of ln K at T1 to ln K at T2 is greater than T2 by T1। और क्या इन्फॉर्मेशन दी है, डेल्टा H पे कमेंट कर सकते हो। ये दिया है कि T2 ग्रेटर दैन T1 है, टेम्परेचर बढ़ने पे K क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने पे K अगर डिक्रीज होता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो K बढ़ता है। क्लियर है सबको वांट ऑफ इक्वेशन से। इधर वांट ऑफ इक्वेशन लगाओ ना। एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ता है तो K बढ़ता है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। ये क्लियर है। इससे मुझे ये पता चला कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो K की वैल्यू कम, मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्लियर है सबको। डेल्टा H नॉट भी क्या है, निगेटिव है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ वैल्यू ऑफ K इज डिक्रीजेस देन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये पता चला, ये पता चला। नेक्स्ट मुझे देखना है S नॉट क्या होगा। नेक्स्ट क्या दिया है देखो, ln K एट T1 मतलब ln K1 टू ln K2 का जो रेशो है इज ग्रेटर दैन T2 बाई T1। ln K1 करता हूँ बाय ln K2 इज ग्रेटर दैन T1 बाय T2 बाय T1। यही दिया है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, T1 ln K1 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू T2 ln K2। क्लियर है ये। तो इसमें क्या ज़्यादा निगेटिव होगा, डेल्टा G1 ज़्यादा निगेटिव होगा, डेल्टा G
नॉट 1 करता हूँ एंड डेल्टा जी नॉट 2 करता हूँ। ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है। ज़्यादा निगेटिव कौन सा होगा? इधर करना है -RT ln K1, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये ज़्यादा निगेटिव होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, निगेटिव साइन आएगा ना, यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो ये मोर निगेटिव है, मोर निगेटिव। और ये क्या है? लेस निगेटिव। नेक्स्ट डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। T1 करता हूँ और इधर भी क्या आएगा? डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा T2 डेल्टा एस, नॉट भी कर सकते हो उधर। तो इसमें ये मोर निगेटिव आ रहा है और टेम्परेचर क्या है इधर? T1 कम है, कम टेम्परेचर पे अगर ये मोर निगेटिव आ रहा है, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे लेस निगेटिव आ रहा है, तो डेल्टा एस नॉट का साइन क्या होगा? ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, इसको मुझे चाहिए मोर निगेटिव। लेस टेम्परेचर पे ये तो निगेटिव ही है, ये भी निगेटिव है, ये इधर निगेटिव है, ये क्लियर है। ज़्यादा टेम्परेचर पे कम निगेटिव आ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर पे ये वैल्यू लेस निगेटिव आ रही है, ये निगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अपना डेल्टा एस क्या आ जाएगा? डेल्टा एस नॉट निगेटिव होगा, तभी तो ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव होगी। क्लियर है ये? डेल्टा एस नॉट भी क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे तुम अलग अलग वे में कॉन्सेप्ट यूज करके, पहला तो सबसे पहले अपन ने इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका कम है, तो K ग्रेटर देन 1 से डेल्टा जी नॉट निगेटिव हो गया। नेक्स्ट टेम्परेचर बढ़ा, K कम हो गया, उससे डेल्टा एच नॉट निगेटिव हो गया। एंड नेक्स्ट इससे अपन ने ये कंपेयर किया और ये मोर निगेटिव आ रहा है, ये वैल्यू देखो ज़्यादा है, तो ये मोर निगेटिव, ये लेस निगेटिव। लेस निगेटिव होने का कारण क्या है? ये वाला ज़्यादा टेम्परेचर पे इधर ये निगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो ये मोर पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ज़्यादा पॉजिटिव, ये लेस पॉजिटिव, ये लेस पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए मोर निगेटिव आ रहा है। क्लियर है? तो सब कुछ क्या है इसमें? निगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। डेल्टा एस नॉट अगर पॉजिटिव होगा तो ये बड़ा नंबर है, T2 तो पॉजिटिव ही है, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? बड़ा निगेटिव नंबर, यहाँ पे माइनस होगा और बड़ा नंबर, तो ये वैल्यू ज़्यादा निगेटिव आएगी। लेकिन ये लेस निगेटिव है, इसलिए डेल्टा एस नॉट क्या है? निगेटिव वैल्यू है। ठीक है,